हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज लाइव हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लाइव चार्ट मैं आपको लेकर आया हूँ। और यहाँ पर हम लोग बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट लगाया है। वन बाय वन सबका एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम लोग यही देखते हैं कि क्या चल रहा है, क्या मार्केट में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं क्या बोलता हूँ वही मैं आपको यहाँ पर समझाऊँगा और उसी के अनुसार हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो लाइव चार्ट में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा देर तो मैं रुक नहीं पाऊँगा, जितनी भी देर रुकूँगा मैं वही समझाने की कोशिश करूँगा कि अब यहाँ पर देखेंगे हमारा लो ये था, प्रीवियस लो हमारा ये था, ये ब्रेक कर चुका है। तो ये ब्रेक किया है, यानी कि अब हमको ट्रेड लेना है। आया समझ में आपको? ट्रेड लेना है। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, किस कैंडल पे हमने यहाँ पर लिया है, ये हमारा स्टॉप लॉस है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग मेंटेन करके चलेंगे। अब देखते हैं कि क्या होता है। मैंने यहाँ पर लगा दिया आपको, यहाँ पे क्या है हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारी एंट्री है। क्या है यहाँ पे? एंट्री। ठीक है, अब हम देखते हैं टारगेट हम लोग यहाँ पर और यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं कि कहाँ तक मार्केट जाता है। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि हम लोग पूरा चार्ट देख पाएंगे। अब मैं ये हटा देता हूँ। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट ने किस तरह से लोगों को ट्रैपिंग किया है। फिर से मैं एक बार यहाँ पे आपको 1 मिनट में थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, ज़्यादा छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है और यहाँ पर हमारी एंट्री है। कहाँ पर? इसके नीचे हमारी एंट्री है। ठीक है, इसके बाद एसएल और एंट्री। अब बाकी हम लोग ये समझते हैं कि आज का जो मार्केट था वो देखते हैं हम लोग। देखिए, इसका लो पहली कैंडल का ये था, ब्रेक नहीं हुआ। फिर दूसरा लो ये था, ब्रेक हुआ है क्या? ब्रेक तो हुआ है, लेकिन क्लोजिंग हुई है क्या? नीचे क्लोजिंग नहीं हुई, तो हम एंट्री नहीं करेंगे सेल साइड में। उसके बाद में एक ये लो था, देखिए यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, ये ब्रेक हुआ लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग हुई है क्या? क्लोजिंग का मतलब क्या है कि एक कैंडल इस तरह से बनना चाहिए। अब दूसरा ये लो था, ब्रेक हुआ है लेकिन क्लोजिंग नहीं हुई है। यहाँ पर ये लो था, ब्रेक हुआ है लेकिन क्लोजिंग नहीं हुई। यहाँ पर ये लो था, ब्रेक हुआ है लेकिन क्लोजिंग नहीं हुई। यहाँ पर ये लो था, देखो यहाँ पर ब्रेक हुआ है ना। अगर यहाँ पर ब्रेक हुआ है तो हमने ट्रेड लिया है, यानी कि हमने यहाँ पे कहीं पे ट्रेड लिया है, यहाँ पे कहीं पे जहाँ पे आपको मिला। अब स्टॉप लॉस हमको ये रखना है। देखिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करते करते रह गया होगा, 1 या 2 पॉइंट से स्टॉप लॉस हिट करते करते बच चुका है। और आगे चलकर ये देखिए, यहाँ आगे चलकर अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो इसका डबल हमको प्रॉफिट मिल ही चुका है यहाँ पे। और यहाँ पर भी सेम सिनारियो, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर भी अभी हमने एंट्री ली है, हमको स्टॉप लॉस से डबल हमको प्रॉफिट मिल ही चुका है यहाँ पे। देखते हैं, वेट करते हैं आगे क्या होता है। तो इसी तरह से एनालिसिस करोगे ना तो कभी फेल नहीं हो जाओगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि एनालिसिस इस तरह से नहीं करना है और किसी तरह से आप एनालिसिस करोगे तो फिर फेल होने का चांसेस रहना ही है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आपको फिर से बैंक निफ्टी की, ये तो हमारा चल ही रहा है, हम लोग निफ्टी का चार्ट और देख लेते हैं ताकि आपको निफ्टी में भी समझ में आ जाए कि मैं वो समझा दूं जो आपको समझना ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगा लेता हूँ। ये देखिए, मैंने निफ्टी का चार्ट लगा लिया, इसको बड़ा करते हैं। पहले मार्केट में वो चीज़ समझना ज़रूरी है जिससे ये पता चले कि मार्केट क्या कर रहा है, क्योंकि कोई भी ट्रेड आप किधर भी लेंगे तो फिर आपको ट्रैपिंग का होगा ही होगा कुछ लफड़ा। तो यहाँ पर आप देखेंगे। अब हम लोग निफ्टी में चलते हैं। निफ्टी में हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से मार्केट ओपन हुआ है। देखिए, पहला लो ये है, दूसरा लो ये है, और यहाँ पे क्लोजिंग दी है इसने। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग नीचे की साइड में दे दी थी इसने, और हमने सेल किया। लेकिन सेल करने के बाद में हमने ये स्टॉप लॉस रखा, ये हिट हो चुका है हमारा। अब हम लोग यहाँ पर ट्रैपिंग हो चुके हैं। फिर उसके बाद में हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर से यहाँ पर देखेंगे क्लोजिंग यहाँ पर दी इसने, लेकिन फिर से यही हुआ हमारे साथ में। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा हिट हो चुका है।
तो यानी कि इस बार हमारा दोनों बार यहाँ पर भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है। इसमें हमारा फार्मूला कहाँ पर चला, ये जो लो ब्रेक हुआ है, ये लो ब्रेक हुआ है इस कैंडल पे, तो यहाँ का स्टॉप लॉस रख के इसमें ज़रूर हमारा जो जितना हमारा इधर लॉस हुआ था उतना यहाँ पर लॉस रिकवर हुआ है, उसके बाद और कुछ हुआ नहीं है। अगर फिर यहाँ पर देखेंगे एक एंट्री, तो यहाँ पर भी एक एंट्री अपने को मिली है, तो वेट करते हैं। इस कैंडल पे मिली, इसका स्टॉप लॉस रखेंगे, बस इतना सा करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आप मार्केट देखेंगे ना, तो मार्केट में कुछ ज़्यादा खास है नहीं, इसलिए अब यहाँ पर भी हमने एक ट्रेड लिया, या हमारा स्टॉप लॉस रख के चल रहे हैं। अगर ये ब्रेक होता है पॉइंट तो हम लोग देखेंगे। तो निफ्टी में हमारा 2 स्टॉप लॉस हिट हुए, कितने, निफ्टी में 2 स्टॉप लॉस हिट हुए और एक हमारा सक्सेस हुआ। कौन सा, एक सक्सेस हुआ, यानी कि हमारा जो लॉस था वो बराबर 0 में आ चुका है। तो देखते हैं, वेट करते हैं। अभी मैं थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ इसको, और हमारा जो बैंक निफ्टी का है उस पर लगा लेता हूँ मैं, ताकि देखते रहें हम लोग। बैंक निफ्टी पे लगा लेते हैं हम लोग, और मैं थोड़ी देर के लिए आपको रोकूंगा, क्योंकि हम लोग अगर बैठे रहेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट आज जो मार्केट कर रहा है वो कुछ अलग ही कर रहा है। देखिए यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट करने का प्लान कर रहा है मार्केट, तो होने दीजिए यार, ये 1-2 दिन हो भी जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। हमने कहाँ पर ट्रेड लिया, ये ब्रेक होने के बाद ट्रेड लिया है। और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर है, ठीक है, थोड़ा सा इसके ऊपर है, तो ये अगर होता है तो हिट होने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है हमारा। चलिए देखते हैं, वेट करते हैं क्या होता है मार्केट में। मैं थोड़ा सा रोकता हूँ मार्केट को। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। अभी हम लोग 2-3 कैंडल क्लोज हो चुका है, और मैंने थोड़ा सा वीडियो होल्ड किया था ताकि वीडियो लंबा भी ना हो और हमको थोड़ा सा समझ में भी अच्छे से आ जाए। तो फिर से मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि हमारा यहाँ पर लो ब्रेक हुआ है, लो ब्रेक हुआ है। अब हम लोग इस कैंडल पे ट्रेड ले रहे हैं, ये क्लोज होने देते हैं, ये क्लोज हो चुका है। अब हम लोगों ने इस कैंडल पे ट्रेड लिया है। कौन सी कैंडल पे, इस कैंडल पे। अब हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल का होगा। कौन सी, इस कैंडल का। आया समझ में आपको। तो ये जो कैंडल है, अच्छा ये कैंडल कितनी बड़ी है, आप यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कितनी बड़ी है। 1 मिनट, थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ वीडियो। कैंडल अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये वाली कैंडल है, अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर 475, और इसका टॉप कौन सा है, 600, यानी करीबन ये 25 पॉइंट की कैंडल। कितने पॉइंट की, 25 पॉइंट की। अब हमारा यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको कितना चाहिए प्रॉफिट, 50 पॉइंट का। स्टॉप लॉस हमारा 25 का। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे ये जो कैंडल यहाँ पर हमने सेल किया इस पर, तो हमने यहाँ पर सेल किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कहाँ पर आ चुका था। ट्रेड अगर हम देखें तो 525 पे आ चुका था, और हमने कहाँ पर एंट्री ली थी, 575 या 85 के आसपास। यानी कि हमको जो 50 पॉइंट चाहिए, डबल हमको चाहिए, वो हमको मिल चुका है। तो अब हमारा स्टॉप लॉस बाद में अगर किसी ने नहीं निकाला होगा तो उसका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, अब उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन हमारा जो डबल प्रॉफिट है वो बन चुका है। ऐसा ही मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा एक और। तो यही आपको थोड़ा सा याद रखना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा ये लो था, ये लो इस कैंडल पे ब्रेक हुआ है, ठीक है। ये कैंडल अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा 625 से यहाँ पर 35 समझेंगे, 35, और यहाँ पर हम 60, यानी कि ये भी 25 से 30 पॉइंट की कैंडल है। और अभी हम बात करें, हमने सेल किया यहाँ पर कहीं सेल किया हमने, तो 625 के आसपास हमने सेल किया होगा।
625 से ये 525 आ गया। यानी कि इसमें अगर हम देखें तो हमको इसमें जहाँ पे हमारा 30 पॉइंट का था वहाँ पे हमको 90 पॉइंट मिले हैं। तो इसमें क्या बुराई है यार, इतना मिल रहा है आपको इतना, लेकिन क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। तो बाकी तो और सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, यहाँ पर अगर कहाँ पे 2 स्टॉप लॉस हिट हुए थे, मैंने इसमें तो नहीं हुए, हमारे निफ्टी में हुए हैं। तो यही बात को थोड़ा सा समझना है कि मार्केट कहाँ पे क्या बोल रहा है। अब देखिए मार्केट ने ये अगर हाई तोड़ता है, मैंने क्या बोला आपको कि ये हमारा जो हाई है, इस कैंडल का हाई है, ये तोड़ेगा या इस कैंडल का हाई तोड़ेगा तो ये मार्केट ऊपर जा सकता है। और यहाँ से हम लोग एक ट्रेंड लाइन भी ड्रा करते हैं। अब मैं जो बता रहा था आपको कि निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो निफ्टी में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है 2 बार और 1 बार हम सक्सेस हुए हैं। फिर से मैं आपको वही चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक तो यहाँ पर हुआ था अपना, फिर मार्केट ऊपर गया, और एक यहाँ पर नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर लो ब्रेक हुआ। लो ब्रेक होने के बाद मार्केट ने इसका हाई नहीं तोड़ा और हमको डबल प्रॉफिट मिल चुका है यहाँ पे। इसके और पीछे देखते हैं तो पीछे में कहाँ पर हुआ था अपना, यहाँ पर हुआ था एक, यहाँ पर, और इसका यहाँ पर दो हमारे करीबन 20 पॉइंट के 2 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। तो क्या हुआ उससे, यहाँ पर जाके हमको प्रॉफिट मिल गया। फिर उसके बाद में आगे भी अगर हम देखते हैं तो आगे भी हमको यहाँ पर फिर से अगर हम ये लो समझे, क्योंकि यहाँ पे दूर हो जाए 1 2 3 कैंडल, तो इसलिए हम दूर हो गया है, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे नहीं। अगर लेंगे भी तो फिर हम थोड़ा सा स्टॉप लॉस को मेंटेन करेंगे, लेकिन हमको जो यहाँ पे हमारा 0 लॉस 0 प्रॉफिट में हम लोग चल रहे हैं। तो इस तरह से मार्केट को समझना ज़रूरी है कि मार्केट कहाँ पर गिर रहा है, कहाँ पर बढ़ेगा। ये अगर आप समझ जाएंगे और स्टॉप लॉस क्लियर, देखिए मार्केट का एक पहला रूल है कि स्टॉप लॉस क्लियर रखिए। और हमारा जो ये टेक्निक है इसमें ये पहले डिसाइड होता है कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा। देखिए मैंने यहाँ पर भी बोला आपको कि ये ब्रेक हुआ, क्लोजिंग नीचे हो गई, अब हमारा ये स्टॉप लॉस है। आगे समझ में, अगर यहाँ पर हम हिट होता है मार्केट, यहाँ पे ऐसे भी कर देता है तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट मार देंगे। इससे कोई मतलब नहीं है कि हमका लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। और उसके बाद हमको यहाँ तक का प्रॉफिट मिला, यहाँ तक का आप चाहें तो बुक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्लियरिटी ये नहीं है, यहाँ पे इस कैंडल ने तोड़ा है तो यहाँ का स्टॉप लॉस अगर हम रखते हैं तो हिट हो गया, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है। फिर से इसके लिए आपको थोड़ा सा लॉस यहाँ पे रखना पड़ेगा। जब ज़्यादा कैंडल हो जाती है तो फिर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों यही आज के लिए, ज़्यादा मैं कुछ बताऊँगा नहीं और ज़्यादा वीडियो को लंबा भी नहीं करेंगे। और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो स्ट्रेटजी है उसका एक फिक्स रूल है, स्टॉप लॉस फिक्स है। स्टॉप लॉस के साथ ही हम लोग काम करेंगे, अदरवाइज हम लोग काम नहीं करेंगे। स्टॉप लॉस है तो वो अगर हिट हुआ ना 200 400 500 जितना भी आपका जो गया है अमाउंट, जिस हिसाब से आपके पास क्वांटिटी है तो वो वापस से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका 2000 4000 5000 अगर लॉस चला गया तो ये अगर छोटी क्वांटिटी से आप कर रहे हो तो ये फिर आपको घर बिठा देगा। तो इस वीडियो में इतना ही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और किसी को नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आज हम लाइव मार्केट में, मैंने जैसा कल बोला था कि मैं लाइव मार्केट में आऊँगा, तो लाइव मार्केट में आया, लेकिन मैं दिन भर नहीं बैठ सकता हूँ यार, क्योंकि मुझे भी थोड़ा काम रहता है, इसलिए मैं दिन भर तो नहीं बैठ सकता। और जब मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगा, मैं जब स्टॉक मार्केट ही मेरा लिए एक सोर्स बन जाएगा इनकम का, तो मैं सिर्फ और सिर्फ उसी में फिर बैठे रहूँगा। तब तक हम लोग 1 साल तक एनालिसिस करते हैं। जब एनालिसिस हमारे परफेक्ट हो जाएंगे तब उसके बाद हम लोग सब एंट्री लेंगे एक साथ, और फिर यूट्यूब पे हम लाइव चलेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यकीन आ रहा मेरी स्ट्रेटजी पे तो बताइए, नहीं आ रहा है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जैसा भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कुछ कमेंट कर दीजिए यार। लाइक करना मत भूलिए, लेकिन